हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक का है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका सेट नंबर 31, जिसमें हम 601 से लेकर के 620 तक के OWS को कवर करेंगे। अगर आपको उसका PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है शत्रुता, यानी कोई ऐसी इनमिटी, कोई ऐसी दुश्मनी जो लंबे समय से चलती आ रही है, लॉन्ग टाइम पीरियड से, उसको हम फ्यूड बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, बिटर क्वेरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत बड़ी क्वेरल, बहुत बड़ा झगड़ा, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से, ऐसा झगड़ा जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसको हम फ्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसका मस्तिष्क जो होता है, जिसका मन जो होता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी ये डिसीजन कभी वो डिसीजन, मतलब वो डिसीजन बदल सकता है, उसको फिकल बोलते हैं। तो फिकल माइंडेड आपने सुना होगा। तो फिकल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग फ्रीक्वेंसली, यानी जो फ्रीक्वेंसली सामान्यता बदलता रहता है, अपने माइंड को चेंज करता रहता है, उसको फिकल बोलते हैं। तो फ्यूड मतलब शत्रुता और फिकल मतलब चंचल होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिक्सियस। फिक्सियस का मतलब क्या होता है? फिक्सियस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कोई ऐसी चीज जो रियल नहीं है, जो ट्रू नहीं है, वो क्या है? काल्पनिक कहलाएगी, फिक्सियस कहलाएगी। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, एज अपोज्ड ऑफ रियलिटी, यानी जो रियलिटी को अपोज्ड करे, जो रियलिटी का अपोज करे, इमेजिन्ड एंड नॉट रियल, और वो रियल ना हो, उसको हम बोलेंगे फिक्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करके रखिएगा। फिक्सियस कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिक्सियस का मतलब काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है मन गढ़ंत, यानी ये भी हम कह सकते हैं काल्पनिक, ये भी रियल नहीं होता है, अपने मन से कोई चीज बना दी गई है, जो उसको हम फिगमेंट बोलेंगे। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, समथिंग दैट इज इमेजिन्ड, कोई ऐसी चीज जिसकी कल्पना की गई है बट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अस्तित्व में नहीं है, उसको हम फिगमेंट बोलेंगे। तो दोनों मिलता जुलता शब्द है, लेकिन वो एडजेक्टिव है, ये वाला नाउन है। तो फिक्सियस मतलब हो जाएगा काल्पनिक, और फिगमेंट का मतलब हो जाएगा मन गढ़ंत। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब होता है पुत्र हत्या, यानी अपने बच्चे की हत्या कर देना फिलिसाइड कहलाता है। जैसे रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या, वैसे ही फिलिसाइड का मतलब होता है पुत्र हत्या। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, यानी अपने खुद के बच्चे को मार देना क्या कहलाता है? फिलिसाइड कहलाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करके रखिए। अगला है फ्लैक्सेशन। फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी से गहरा लगाव, यानी जब हमारा किसी से अटैचमेंट होता है, उसको हम फिक्सेशन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, आई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, यानी किसी चीज में या किसी व्यक्ति में जब हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो उसको फिक्सेशन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिक्सेशन मतलब होता है किसी से गहरा लगाव। तो फिलिसाइड मतलब पुत्र हत्या, और फिक्सेशन मतलब किसी से गहरा लगाव। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लैम्बेयंट। फ्लैम्बेयंट का मतलब क्या होता है? फ्लैम्बेयंट का मतलब होता है भड़कीला, यानी जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, उसको हम फ्लैम्बेयंट बोलते हैं। इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद फ्लैशी स्टाइल, यानी जो अपनी स्टाइल से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं फ्लैम्बेयंट, यानी भड़कीला आदमी। देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आदमी उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैम्बेयंट बोलते हैं, भड़कीला बोलते हैं। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन, मतलब जो अटेंशन को, आपके ध्यान को अट्रैक्ट कर ले, उसको फ्लैम्बेयंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्लीट का मतलब होता है जहाजों का बेड़ा, यानी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाजों का एक समूह होता है, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, यानी जहाजों का एक ग्रुप जो एक साथ सेलिंग करती हैं। सेलिंग का मतलब होता है जल यात्रा करना, तो जो एक साथ यात्रा करती हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जहाजों का ग्रुप क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। तो फ्लैम्बेयंट मतलब भड़कीला, और फ्लीट मतलब जहाजों का बेड़ा। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आप जानते हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले, यानी जिसको बिना तोड़े हुए आसानी के साथ वेल्ड किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं लचीला। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी जिसे बिना तोड़े हुए आसानी के साथ हम
कर्व कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल कहलाता है। तो जैसे आपने वो देखा होगा ना, टूथपेस्ट क्या बोलते हैं, ब्रश कहते हैं फ्लेक्सिबल है, मतलब कोने कोने तक सफाई करता है। अगला आपका फ्लिक का मतलब होता है झटका। तो ये आसान सा शब्द है, इसको बताने की जरूरत नहीं फिलहाल। फ्लिक मतलब झटका, अ सडन क्विक मूवमेंट, यानी कोई ऐसा मूवमेंट जो बहुत तेजी से हो जाए उसको हम फ्लिक बोलते हैं। फ्लिक मतलब झटका। एक वर्ड आता है आपका फ्लिकर, यही है फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है झिलमिलाना। जैसे आप देखे होंगे टीवी पहले रहती थी, तो टीवी में जब एंटीना से टीवी चलता था तो क्या, जैसे एंटीना हिल जाता था तो टीवी क्या होती थी, झिलमिलाने लगती थी, मतलब लाइट थोड़ी थोड़ी इधर उधर ऐसे जलती थी ना, तो उसको हम फ्लिकर बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, शाइन विद ब्राइट बट ब्रीफ इरेगुलर लाइट, मतलब लाइट तो जलेगी लेकिन कहीं इधर जल रही है, इधर जल रही है, इधर जल रही है, इधर बुझ रही है, इधर जल रही है, ऐसे होगा। तो फ्लिकर का मतलब क्या हो जाएगा, झिलमिलाना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लिप साइड। फ्लिप साइड का मतलब होता है अवांछित पहलू। अवांछित पहलू का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसा पार्ट जिसको लोग माने ना, जिसकी लोग इज्जत ना करें, अनवेलकम्ड कह सकते हैं सीधा सीधा। तो फ्लिप साइड मतलब अवांछित पहलू। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, यानी किसी सिचुएशन का जो एक पहलू होता है, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, अनवेलकम्ड मतलब जिसका सम्मान न किया गया हो। तो फ्लिकर मतलब झिलमिलाना और फ्लिक साइड मतलब अवांछित पहलू। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, यानी ये किसी का झुंड हो सकता है, जैसे जानवरों का झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, मतलब जानवरों का झुंड कह सकते हैं, और चिड़ियों का झुंड कह सकते हैं, उसको फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लोरा। तो फ्लोरा जब भी याद करो, फ्लोरा के साथ जरूर याद करो फना, अभी आएगा वो भी, फ्लोरा एंड फना। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, वनस्पति, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसको फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा क्या होता है, एक वनस्पति होती है, एक प्रकार का प्लांट होता है। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ पार्टिकुलर रीजन, यानी किसी विशेष क्षेत्र का जो एक प्लांट होता है, कोई वेजिटेशन होती है, यानी कोई वनस्पति होती है, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लॉक मतलब झुंड होता है और फ्लोरा मतलब वनस्पति होती है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब आप जानते हैं, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, यानी ऐसा पर्सन जो फूलों को काटता है, उन्हें बेचता है, इत्यादि इन चीजों को करता है, उसको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ओके। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट्स फ्लावर, यानी जो फूलों को सेल करता है, अरेंज करता है, उनको कट करता है, उसको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं, फूल वाला बोलते हैं। अगला आपका फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब होता है घबरा जाना, यानी किसी चीज से अचानक अगर कोई चीज घटित होती है उसके से हम घबरा जाते हैं, उसको फ्लाउंडर बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब असहाय रूप से स्ट्रगल करना क्या कहलाता है, आपका फ्लाउंडर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लूक। फ्लूक का मतलब क्या होता है, अकस्मात मिलना, यानी मीट एक्सीडेंटली, यानी किसी चीज से जब हम अचानक से मिल जाए तो उसको हम फ्लूक बोलते हैं, याद करके रखिएगा। इसके लिए एक शब्द आता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब भी अकस्मात मिलना होता है। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, एक्सीडेंटली गुड फॉर्च्यून, यानी अचानक से कोई अच्छा फॉर्च्यून, मतलब कोई सौभाग्य वाली बात होती है, उसको हम फ्लूक बोलेंगे। ओके। अगला है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, फ्लक्स जैसे विद्युत फ्लक्स होती है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो प्रवाह, जब लाइट इधर से उधर आती जाती है तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, प्रवाह कहते हैं। कंटिन्यूअस मूवमेंट आर एंड चेंज, मतलब कोई चीज लगातार, जैसे मैग्नेट में देखा होगा आपने कि ऐसे मैग्नेट रहता है तो इधर से विद्युत फ्लक्स ऐसे आती है जाती है, ऐसे होता है ना, तो इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, प्रवाह, यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड चेंज, यानी लगातार किसी चीज में मूवमेंट होना या परिवर्तन होना फ्लक्स कहलाता है। तो फ्लूक का मतलब होता है अकस्मात मिलना और फ्लक्स का मतलब प्रवाह होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फॉलो। तो फॉलो आप जानते हैं, फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी का पीछा करना। ठीक है। तो फॉलो मतलब क्या होता है, पीछा करना। हालांकि इंस्टाग्राम चलाने वाले सब बच्चे जानते होंगे फॉलो का मतलब क्या होता है, किसी का अनुसरण करना, पीछा करना, कि वो जो कर रहा है वही चीज हम करेंगे, जो जिस ट्रेंड में वो है उसी ट्रेंड को हम भी फॉलो करेंगे। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, गो आर कम आफ्टर पर्सन आर थिंग प्रीसीडिंग अहेड, यानी कोई चीज जो आगे हो रही है उसी चीज को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे जाना क्या कहलाता है, आपका फॉलो करना कहलाता है। भाई ये इजी सा मीनिंग है, क्या बताया जाए इसके बारे में। और लास्ट वर्ड आपका है फोरमैन। फोरमैन का मतलब होता है अधिकर्मी, यानी जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं उनको हम फोरमैन बोलते हैं। इंग्लिश में मीनिंग आप देख सकते हैं, चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, यानी जो वर्कमैन होते हैं, यानी
कर्मी होते हैं उन लोगों के उनके ग्रुप का जो एक चीफ होता है, मुखिया होता है, उसको हम फोरमैन बोलते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।